है कि जो सेकेंडरी स्मोक है वो प्राइमरी स्मोक यानी कि मेन स्ट्रीम से लेने वाले स्मोक की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक है। इसका कारण ये है कि जो सेकेंडरी स्मोक होता है, जो साइड स्ट्रीम से धुआं निकलता है, वो उसके पार्टिकल थोड़े से छोटे होते हैं, इसलिए फेफड़े में अंदर तक पहुंच जाते हैं, अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं, इसलिए अधिक खतरनाक होते हैं। साथ ही वो इसलिए भी खतरनाक होते हैं कि जो स्मोक कर रहा है वो तो अपने फेफड़े को बर्बाद कर ही रहा है ना, लेकिन वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीता, साथ रहने के कारण भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको इनहेल करता है और अपने फेफड़े को बर्बाद करता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी स्मोक होता है उससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, फेफड़े रोग होने का खतरा भी बढ़ता है। जो बच्चे अधिक संवेदनशील होते हैं, ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, उनके फेफड़े अधिक सेंसिटिव होते हैं, उनके फेफड़े में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि होने का खतरा होता है। अगर इस सेकेंडरी स्मोक को यदि कोई महिला है जो कि गर्भवती है वो अगर इनहेल कर ले तो उससे समय से पहले प्रसव होने की संभावना होती है, बच्चा कुपोषित होने का संभावना होता है या किसी प्रकार का और कॉम्प्लिकेशन होने का संभावना होता है। देखा जाए तो मनुष्य जो कि सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, बिल्कुल बुद्धिमान प्राणी माना जाता है, लेकिन जब भी वो कोई चीज़ को इनहेल करता है, स्मोक करता है या खाता है तो उसकी बुद्धिमत्ता कहाँ मारी जाती है, ये सोचने वाली बात है। हम जो भी कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे कि कोई बुक्स हैं, शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, चाहे विभिन्न चीज़ें हैं, जब भी खरीदते हैं हम विभिन्न माध्यमों से रिसर्च करते हैं, गूगल में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के साइट्स में जाते हैं और रिसर्च करते हैं और 10 लोगों से और पूछते हैं, तब जाकर कोई चीज़ को हम खरीदते हैं। लेकिन जब वो कोई चीज़ को खाता है, पीता है या इनहेल करता है, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं करता। तो हम यानी मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, अपने बुद्धिमान होने का सबूत दे। और कोई भी चीज़ अगर खाते हैं, पीते हैं, इनहेल करते हैं तो आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास गूगल है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास एआई की फैसिलिटी है जो कि पहले हुआ नहीं करती। कम से कम कुछ समय निकाल करके उसको रिसर्च करें, उसको समझने का प्रयास करें। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो किस हद तक हमारे शरीर को लाभ पहुंचाती है या फिर हानि पहुंचाती है। सेम पीने वाले मैटर पे भी कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या फिर शराब का सेवन कुछ लोग करते हैं तो पहले से रिसर्च तो कीजिए, उसके बाद ही समझिए वो पीने योग्य है कि नहीं। सेम स्मोक के लिए भी है, बाकी और भी हानिकारक चीज़ों के लिए है। तो आज इसको यहीं तक सीमित रखते हैं। यह हमारा चैनल है डॉक्टर GT सो सिंपल के नाम से अभी आया है। हम इस चैनल के माध्यम से जहाँ तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, विभिन्न विषयों पर प्रचार प्रसार करने का प्रयास करेंगे और विभिन्न विषयों में डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे मुद्दे जो हमारे आसपास चल रहे हैं, हेल्थ